हेलो एवरीवन, चलिए आज बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप सुना होगा, बट ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। तो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं और एक्चुअल में इन दोनों की मीनिंग क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को, किसी एंटरप्रेन्योर को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी रिसर्च, अपनी जो भी इन्वेंशन है अपनी, या जो भी उसके एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल है वो उसको वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके, इसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, या फिर कोई आपकी कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अगर मैं एज अ पर्सन चाहूँ कि मैं यहाँ पर अपना एक नया वेंचर स्टार्ट करूँ, कुछ इनोवेटिव करूँ, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करूँ, कुछ नया बनाऊँ, तो उसको ही हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये अलाउ करेगी? जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस ये अलाउ करती हैं। और क्यों करती हैं, चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं गूगल का। गूगल, अगर आप देखेंगे गूगल को, तो गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इस वक्त मार्केट में। गूगल बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सिर्फ गूगल में किसी एक इंसान ने बनाया हो, किसी एक व्यक्ति ने बनाया हो? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गूगल जैसी इनोवेटिव फील्ड की जो कंपनीज होती हैं, जिनको डे बाय डे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं, नई नई सर्विसेज लॉन्च करनी होती है और इनोवेशन के फील्ड में काम करते रहना पड़ता है, वो ऐसी जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको बढ़ावा देती हैं। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बोलती हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी चाहें नया कुछ प्रोड्यूस करने का, नया कोई सर्विस बनाने का, कोई वेंचर लाने का, वो उसके लिए केपेबल हैं, वो कर सकते हैं। हम हर तरीके की फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि जो भी पर्सन वहाँ पे इनोवेटिव माइंडसेट के होते हैं या जिन्हें एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी लगती है, जिनके अंदर स्किल होती है, वो उस फील्ड में काम करते हैं। और उससे कंपनी को बेनिफिट क्या होता है? क्योंकि उनके बैनर के अंदर ये काम हो रहा होता है, तो अल्टीमेटली उनको इसका क्रेडिट मिलता है, ठीक है, वो उसको यूज़ कर पाती हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एप्पल को ले लीजिए। एप्पल भी हर साल नए नए अपने फ़ोन्स की जो सीरीज़ है वो लॉन्च करता है और उसमें कोई ना कोई इनोवेशन डालता है। और वो इनोवेशन कैसे क्रिएट होती है? वो इनोवेशन ऐसे ही क्रिएट होती है। उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं, वो इस फील्ड में किस तरीके से डेवलपमेंट करना है वो ये चीज़ करते हैं, और उसका बेनिफिट अल्टीमेटली मिलता है एप्पल एंड गूगल जैसी कंपनियों को। और फिर वो उस पर्सन को क्या मिलता है? ऑफ कोर्स उसको फंड्स मिलते हैं अपनी रिसर्च को, अपनी इनोवेशन के फील्ड में काम करने को, और उसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट भी मिलता है। तो यही वजह है कि कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अब ये हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है और आप उसको फॉर्म करके एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। तो अगर हम वो इनोवेटिव आइडियाज़ को खुद से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी फंडिंग की। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो हो सकता है आपके पास उतनी फंडिंग अवेलेबल ना हो, बल्कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो वहाँ पर आपको फंडिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ग्रोथ कर्व की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में आगे ग्रोथ हो ही पाए। ओके, क्योंकि आप अपने आप से सब कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको आगे ग्रो करने में प्रॉब्लम आए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हर एक स्टेज पे हेल्प मिलती है, इसलिए ग्रोथ आपका इजीली हो पाता है आपके आइडिया का। हाई रिस्क होता है अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको सारा रिस्क खुद करना होता है, खुद बियर करना होता है, कोई भी आपको मिटिगेट नहीं करता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो वहाँ पे आपका जो रिस्क होता है वो कंट्रोल्ड होता है, बिकॉज ऑफ हेल्प, बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग, बिकॉज ऑफ कैसे गाइडेंस, जो आपको रिस्क होता है वो आपका कंट्रोल्ड होता है। आप अगर
एंटरप्रेन्योर हैं और ऐसे में आपका सारा जो स्टेक होता है वो आपके बिजनेस आइडिया पे होता है, ठीक है, आपके बिजनेस पे होता है। अगर आपका बिजनेस या आइडिया चल गया तब तो ठीक है, अगर नहीं चल पाया तो आपके पास कोई भी ऑप्शन बी नहीं होता है, प्लान बी नहीं होता है। बट अगर आप एक इंट्राप्रेन्योर हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर आपका आइडिया नहीं भी चलता है तो देयर विल नॉट बी एवरीथिंग ऑन द स्टिक, आपके पास और भी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर आप क्या बेनिफिट्स हो सकती हैं एंटरप्रेन्योर होने की? देखिए, एंटरप्रेन्योर अगर आप हैं तो आपका खुद का ओनरशिप रहेगा। अगर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे अपने बिजनेस आइडिया में तो आपका ओनरशिप खुद का नहीं रहेगा। 100% कमिटमेंट होती है अगर आप एंटरप्रेन्योर होते हैं। आप खुद सोचिए, आपका खुद का आइडिया है तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपना सब कुछ उसमें दे दें, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि ये बिजनेस आइडिया मैं आगे लेकर जाऊंगा तो कंपनी को बेनिफिट होगा, मुझे उतना बेनिफिट नहीं होगा, मेरा उतना नाम नहीं होगा, तो वहाँ पे आप अपनी 100% कमिटमेंट नहीं देते हैं। फुल कंट्रोल नहीं होता है आपका प्रोजेक्ट पे। अगर आप कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका फुल कंट्रोल प्रोजेक्ट का नहीं होता है। अगर आप खुद से काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का आपको फुल कंट्रोल होता है। आपके पास उसके साथ साथ फ्रीडम भी होती है, जो मन करे आप वो कर सकते हैं, जो डिसीजन चाहें आप ले सकते हैं। बट अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको जो भी असाइन है या जो भी कंपनी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो ये तो हो गए डिफरेंसेस एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर के। चलिए आगे देखते हैं कि इंडिया में और वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एंटरप्रेन्योर्स की। तो इसमें सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें इन्फोसिस है, आईटीसी है, और उसके अलावा गूगल है, सैप लैब है, सोनी है, और आपका फोर्ड मोटर्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ड्रीम वर्क, अमेजॉन, मेटा मतलब फेसबुक, उसके अलावा आपका सुसीट, जनरेल है। ये सारे आपके जो डिफरेंट टाइप के कंपनीज हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो ये सारी कंपनीज हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसा आपको पता है स्टार्टअप कल्चर है, तो स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उनका एटमॉस्फेयर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ये हो गया आपके एंटरप्रेन्योरशिप की कंपनीज जो आपको प्रमोट करती हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, और ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।